हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इशारों में भाजपा सरकार के दौरान भी संवैधानिक एजेंसियों के दुरुपयोग की बात मानी है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने पर कांग्रेस के अतीत के कर्मों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समय से ही संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाने की बजाय उच्च न्यायालय में जाने की सलाह दी। दुष्यंत चौटाला परिवेदना समिति की बैठक ले रहे थे। शिकायत के दौरान 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी उन्होंने दिए। गौरतलब है कि राहुल गांधी को न्यायालय द्वारा दी सजा को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के अतीत का कर्मों का परिणाम बताया। साथ ही उन्होंने इशारों में ही सही मौजूदा भाजपा सरकार के दौरान भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की बात मानी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के समय से ही संवैधानिक संस्थाएं राजनीतिक पार्टियों का अड्डा बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हम तो शुरू से ही कहते आए हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और कांग्रेस राज में इसके बाद भुगतभोगी उनका परिवार है, क्योंकि उनके पिता और दादा 10-10 साल की सजा काट चुके हैं और कांग्रेस ने उस वक्त सीबीआई एजेंसी का दुरुपयोग किया था। दुष्यंत चौटाला जिला विकास भवन में परिवेदना समिति की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुल 21 शिकायतें सुनी और मौके पर ही उनका निदान किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के सवाल पर भी बयान देते हुए कहा कि समय रहते ही अमृतपाल जैसे लोगों पर कार्रवाई की गई है। जब उनसे पूछा गया कि अमृतपाल इतने वर्षों से खालिस्तान को लेकर साजिश रच रहा था, क्या गृह मंत्रालय का फेलियर है, इस पर उन्होंने कहा कि सही समय पर सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई की है और समय रहते इन बातों का पता चल चुका है। साथ ही उन्होंने कल देर रात ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर विकास की जहां नुकसान हुआ उनकी गिरदावरी के भी आदेश दिए हैं। दुष्यंत चौटाला ने शिकायतें सुनने के दौरान एक स्कूल निर्माण में घटिया सामग्री लगाने के आरोप में 2 अधिकारियों पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। टोटल 21 शिकायतें ग्रीवेंस की बैठक में थी, जिसके अंदर 14 ड्रॉप करी गई है ऑन रिपोर्ट्स जिनके अंदर लोग सेटिस्फाइड थे। 4 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनको कमेटीज़ को रेफ़र किया गया है टू फर्दर स्टडी। उनमें से 2 क्योंकि एक ही वार्ड की समस्या थी, उनको मर्ज कर दिया गया है, 14 नंबर और 11 नंबर, और 3 ऐसी है जिनको फर्दर एक्शन के लिए डेफर किया गया है, जिन पे या तो कोई प्रोसेस शुरू हुआ है या टेंडर प्रोसेस के लिए अवेट किया जा रहा है। तो जैसे ही आगे की ग्रीवेंस कमेटी होगी उनके ऊपर भी एक्शन रिपोर्ट ले ली जाएगी। एक स्कूल का मामला है जहाँ पर स्कूल के कॉलम्स का जो मटेरियल है वो मापदंडों से नीचे आया है। उसमें डायरेक्टर एजुकेशन को डायरेक्शन दे दी गई है कि जो अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर वहाँ इन्वॉल्व थे उनको इमीडिएटली चार्जशीट किया जाए और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में बच्चों की सेफ्टी के लिए जो नेसेसरी एक्शन है उनका डिपार्टमेंट उसको टेकअप करे। अगर मैं यही चीज़ आपसे पूछूं कि मेरे पिताजी और दादाजी को 10 साल की सज़ा कोर्ट ने दी, तो क्या वो साजिश थी? आज कोर्ट का डिसीजन आया है, मुझे लगता है कोर्ट के डिसीजन सही आए गलत आए इसको क्रिटिसाइज हम नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट कोर्ट के अंदर जाकर अपील कर सकते हैं, उनके पास अभी भी रास्ता है। अभी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसला किया है, उसके बाद सब सेशन जज का फैसला है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मैं मानता हूँ कि जुडिशरी को इस तरीके से क्रिटिसाइज आज ये कर रहे हैं, ये अपने आप में जो इनके कार्य रहे हैं इतिहास में, ये अब इनको भी वही कार्य भुगतने पड़ रहे हैं। जुडिशरी ने 30 दिन का टाइम दिया था, लेकिन पार्लियामेंट ने जिस तरह से एक्शन लिया है। हरियाणा का केस है प्रदीप चौधरी जी का, उनको 2 साल की सजा हुई थी। हरियाणा विधानसभा ने सेकेंड डे उनकी सदस्यता रद्द करी थी। माननीय हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश ने उनको स्टे भी दिया, उनकी सदस्यता भी वापस आई। तो या तो कांग्रेस बहुत घबरा गई है या कांग्रेस को ये एहसास हो गया है कि अब जो कांग्रेस के अंत की हम बात करते थे वो पास है। आज देश के जो हालात हैं उसका ही नतीजा है कि जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग होती दिखी, कांग्रेस ने उनको इस प्रकार की मशीनरी यूटिलाइज कर कर कमजोर की और आज कांग्रेस उस चीज़ पे मोहर लगा रही है। मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस ने मान लिया है कि उनके करे हुए कर्मों का फल आज उनको भुगतना पड़ रहा है। ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर के पास परसों चिट्ठी आ चुकी है, विधानसभा की सेशन की ब्रीफिंग के बाद ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि कल ओलावृष्टि और हुई है, बारिश और हुई है। जैसे ही इनकी रिपोर्ट्स बनेगी सरकार इनके कॉम्पनसेशन का जो पैसा बनता है दे देंगी।
खास तौर पर पहले सिरसा जिले में नील रिपोर्ट आई थी। सिरसा जिले में कल भारी रतिया हल्के में और अन्य क्षेत्र के अंदर डवाड़ी के भी बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है। उसके लिए भी सिरसा डीसी को हमने डायरेक्शन दे दी। जो राजस्थान के झुंझुनू के लगता हुआ 7 का जिला था हमारा, महेंद्रगढ़ का एरिया और भिवानी का एरिया, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है। उनके लिए भी डिप्टी कमिश्नर को दोबारा हिदायत दे दी गई है कि इस ओलावृष्टि और बारिश को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं। सर, जिस तरह से पंजाब में खालिस्तान एक बार फिर पनप रहा है, क्या आप मानते हैं पंजाब सरकार और गृह मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ लोगों की सोच हो सकती है देश की व्यवस्था को बिगाड़ने। आम पंजाब के नागरिक के, हरियाणा के नागरिक की यही सोच है कि हिंदुस्तान इसी तरह खुशहाल रहे, आगे बढ़े, और मुझे लगता है हमने मिलकर इस प्रोसेस को आगे लेकर जाना है पॉजिटिव सोच के। क्या गृह मंत्रालय का फेलियर है सर? मैं ये मानता हूँ कि दोनों एजेंसीज ने जो अब कार्रवाई करी है अच्छी है, टाइमली है, क्योंकि ये व्यवस्था और बिगड़ती उससे पहले कार्रवाई करी।